फर्जी डिग्री के सहारे खुद को असली डॉक्टर बताने वाला नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम दमोह पुलिस के शिकंजे में है। इलाज के नाम पर मौत बांटने वाला फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र यादव गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को उसके पास से कई फर्जी आईडीज भी मिली हैं। आरोपी के खिलाफ पुलिस अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ये एफआईआर है, उस पर हमने पहले ही एफआईआर के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था और हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने में, उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में नरेंद्र जॉन कैम ने इसी साल जनवरी में ज्वाइन किया था। विवाद तब बढ़ा जब उसने 15 लोगों की हार्ट सर्जरी की और 7 पेशेंट्स की उसमें से मौत हो गई। सवाल उठे तो आरोपी अस्पताल को बिना बताए फरार हो गया। यही नहीं, अस्पताल से वो कीमती मशीन भी अपने साथ ले गया है। फर्जी डॉक्टर की पोल खुलने के बाद अब मिशन अस्पताल की ओर से भी सफाई दी गई है। सर, वो अचानक से 12 फरवरी के आसपास वो चले गए और फिर मतलब उनका आने का हम लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग ने उनसे कांटेक्ट किए पर उनका जवाब हमें कुछ ऐसा मिला नहीं। उनका जवाब हमको संतुष्टिप्रद नहीं रहा। फिर हमारे यहाँ एमडी मेडिसिन है, उनको इको मशीन की ज़रूरत थी। उस हिसाब से हमने उनका रूम खोला और ड्रास खोला और हमारी मशीन हमको जब नहीं मिली, सर से फिर संपर्क किया, फिर भी कुछ ऐसा वैसा जवाब मिला, संतुष्टिप्रद जवाब नहीं था। तो फिर हमने उनके नाम से भी शिकायत दर्ज करा दी क्योंकि हमारी मशीन 5 से 7 लाख रुपए की थी। आरोपी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने फर्जी डिग्री और फर्जी नाम के सहारे दमोह के मिशन हॉस्पिटल में नौकरी हासिल की। आश्चर्य की बात तो ये है कि मिशन अस्पताल ने उसके दस्तावेजों की पड़ताल तक करना मुनासिब न समझा और जब पोल खुली तो पूरी जिम्मेदारी भर्ती करने वाली एजेंसी पर डाल दी। मिशन हॉस्पिटल की दलील है कि एजेंसी पर भरोसा करके नरेंद्र यादव को 96 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया गया था। सर, ये तो हमें भी नहीं पता, हम भी तो अनजान थे सर। जो धोखा उनके साथ हुआ वो धोखा हम भी तो भोग रहे हैं सर। हमने तो बहुत अच्छे पैकेज में दमोह जैसी जगह में 96 लाख के पैकेज में डॉक्टर को हायर किया हुआ था और जो एजेंसी है उसको भी हम उस एवरेज में 4 लाख रुपए दे रहे थे। तो वो सब, उसके बाद हमारे पास हमारी मशीन गई, डॉक्टर गया, एजेंसी के माध्यम से दूसरा डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इतनी बदनामी झेली, इतने हम लोग पसल्ट हो गए। फर्जी डॉक्टर मोटी रकम लेता रहा, लोगों की जिंदगी से खेलता रहा। बड़ा सवाल ये कि आखिर फर्जी डॉक्टर के काम करने के तरीके पर अस्पताल प्रशासन को पहले कोई शक क्यों नहीं हुआ? आखिर कैसे अस्पताल में एक के बाद एक मरीजों की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे रहा? किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएं या कैथ लैब डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वो उसके लिए ये सामान्य बात होती है कि इस तरह की कैजुअलिटी होती रहती है, उनके लिए सामान्य है। अगर वो कोई डॉक्टर 70 ओपीडी देखता है और 14-15 सर्जरी करता है तो उनके लिए अगर वो ज़्यादा इमरजेंसी पेशेंट डील कर रहे हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कुछ ऐसा नहीं। और सारे पेशेंट की सहमति पत्र लिए गए थे, ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती उठाया और ऑपरेशन कर दिया। पेशेंट की डिमांड में ऑपरेशन। फर्जी डिग्री और फर्जी नाम वाला नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अस्पताल में अपनी मर्जी चला रहा था। उसकी लापरवाही से मरीजों की जान जा रही थी। मामला हाथ से निकलने के बाद मिशन अस्पताल ने उस एजेंसी के खिलाफ अब केस दर्ज कराया है जिसने डॉक्टर की नियुक्ति कराई थी।
सर हमारे पास उनकी जो डिग्रियां दी गई हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट की दी गई हैं और वो एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। अब वो क्या हैं और क्या नहीं है इसी संबंध में तो जांच चल रही है। एजेंसी पर क्या आप मतलब आपने आँख बंद करके एजेंसी पर भरोसा किया जो किया जाना चाहिए? जी। रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है वो, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी। कौन सी एजेंसी थी और क्या अब आप उस पर भरोसा करेंगे? अब तो बिल्कुल नहीं करेंगे सर, इसलिए हमने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी भोपाल में लगभग 20 मार्च के आसपास। उस एजेंसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुके हैं। आरोपी नरेंद्र यादव के बारे में अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। नरेंद्र विक्रमादित्य मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है। नरेंद्र यादव के मेडिकल दस्तावेज भी रजिस्ट्रेशन साइट पर नहीं है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन का कोई अता पता नहीं है और तेलंगाना में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। नेशनल मेडिकल काउंसिल का जो मेडिकल रजिस्टर है वो अपडेट होता है, मतलब हर 3 महीने पे। उसके पहले इस डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे नहीं थी। 31 मार्च के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हुई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेडिकल काउंसिल का दिया हुआ है वो किसी को अलॉट नहीं है। जिस नाम से इसने रजिस्ट्रेशन बताया है उस नाम से कोई डॉक्टर नहीं है। ये रिपोर्ट सीएमएचओ ने हमें उपलब्ध कराई है और जैसे ही हमारे पास ये रिपोर्ट हमारे पास आई है हमने तत्काल इसमें फोर्जरी और चीटिंग का मामला दर्ज कर लिया है। और लकीली हमें इसमें जो हमारी टीम ने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी डॉक्टर के बारे में, तो उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। फर्जी डॉक्टर विक्रमादित्य के खिलाफ जालसाजी और गबन जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि क्या वो अकेला इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहा था या फिर उससे जुड़ा कोई गिरोह भी सक्रिय है। ये FIR है, उस पर हमने पहले ही FIR के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था और हमारी साइबर की टीम ने और हमारी जो टीमें रवाना हुई थी पकड़ने में, उन्होंने बहुत शानदार काम करते हुए उसको तत्काल प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें आरोपी है उससे कुछ वहाँ पर कुछ फाइलें और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी बरामद हुए हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में नरेंद्र जॉन कैम ने इसी साल जनवरी में ज्वाइन किया था। विवाद तब बढ़ा जब उसने 15 लोगों की हार्ट सर्जरी की और 7 पेशेंट्स की उसमें से मौत हो गई। सवाल उठे तो आरोपी अस्पताल को बिना बताए फरार हो गया। यही नहीं, अस्पताल से वो कीमती मशीन भी अपने साथ ले गया है। फर्जी डॉक्टर की पोल खुलने के बाद अब मिशन अस्पताल की ओर से भी सफाई दी गई है। सर वो अचानक से 12 फरवरी के आसपास वो चले गए और फिर मतलब उनका आने का हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग ने उनसे कांटेक्ट किए पर उनका जवाब हमें कुछ ऐसा मिला नहीं। हाँ, उनका जवाब हमको संतुष्टिप्रद नहीं रहा। फिर हमारे यहाँ MD मेडिसिन है, उनको इको मशीन की ज़रूरत थी। उस हिसाब से हमने उनका रूम खोला और ड्रास खोला और हमारी मशीन हमको जब नहीं मिली, सर से फिर संपर्क किया, फिर भी कुछ ऐसा वैसा जवाब मिला, संतुष्टिप्रद जवाब नहीं था। तो फिर हमने उनके नाम से भी शिकायत दर्ज करा दी क्योंकि हमारी मशीन 5 से 7 लाख रुपए की थी। फर्जी डॉक्टर विक्रमादित्य के खिलाफ जालसाजी और गबन जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि क्या वो अकेला इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहा था या फिर उससे जुड़ा कोई गिरोह भी सक्रिय है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।